सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। वो इंसान अपने दिल से क्या सोच रहे हैं और दिमाग से क्या सोच रहे हैं। आप किसी भी इंसान के साथ रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं उस इंसान को सोचकर कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग रेजोनेट करेंगे आपसे, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। टैरो को एज गाइडेंस देखें। बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गई फिर से तो हमारे यहाँ बहुत बारिश है। आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन केरल में बहुत बारिश है, बहुत ज़्यादा। सो यस, ये ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करके अपने रिलेशन को और ख़राब नहीं करना है। टैरो को एज गाइडेंस देखना है। गाइडेंस को फॉलो कीजिए एज, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल करें। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। बाकी की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स या फिर मेरे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और बाकी की जानकारी वहाँ से लें। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है, ज़ोरदार। दिमाग यही सब बोलता है माय गुडनेस। मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के दिल में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के दिल में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। आवाज़ आ रही है कि नहीं आप लोगों को बारिश की? अच्छा, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि कार्ड्स आ गए हैं तो हम इसको ऐसे ही लेंगे। देखिए दिल क्या बोलता है और दिमाग क्या बोलता है। माय गुडनेस, यही तो, यहीं से बस दिमाग से ही रिश्ता लोग ख़राब कर देते हैं और कुछ नहीं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ मुझे एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। यस, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 8, 8, 4, 5, 10, 6, 9, 2, 8, 10, 4, 3। सो दिमाग में क्या चल रहा है इस इंसान के? इनके दिमाग में चल रहा है कि पैसा वैसा कमाओ, अपने लाइफ को सिक्योर करो और अपने साथ जस्टिस करो। मे भी दिमाग ये भी बोल रहा होगा कि किसी और के साथ कनेक्ट करो, किसी और के साथ फ्लर्ट करो, ऐसी एनर्जी। क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी कभी माफ़ी को भी बताती है और एक नए कनेक्शन को भी बताती है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि देखिए, दो एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। एक तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते पे काम करना चाहिए और जस्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत प्यार किया इस इंसान से, आपने बहुत कुछ दिया इस रिश्ते में। सारे डायमेंशन पे आपने कोशिश की कि इस इंसान
को आप खुश रखें, या फिर जो ये चाहते हैं आप वैसे करें, और इनको एहसास दिलाएं कि आप इनके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, या फिर आप इनके लाइफ में ज़रूरी हैं, या फिर इनके लाइफ आप इनके लिए ज़रूरी हैं। ऐसे बहुत सारे कोशिश, बहुत एफर्ट्स आपके रहे हैं, इसलिए इनको पता है कि आपके बहुत एफर्ट्स लगे हैं इस रिश्ते में, और आपको जस्टिस देना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, यस, एक एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको अकेला कर दिया, इनको अकेले रास्ते में छोड़ दिया आपने। भले ये इंसान आपको छोड़ के गए होंगे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको अकेला कर दिया। तो इनको अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि इनके अकेलेपन को दूर करे और इनके साथ जस्टिस हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो 2 एनर्जी मैंने बताया ना, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, फीलिंग्स इनकी कैसी है? द एम्परर, माय गुडनेस, द एम्परर की एनर्जी ईगो वाली एनर्जी होती है, माय वे और हाई वे। ठीक है, फीलिंग्स में एम्परर मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगो में अभी रहेंगे। ये ऐसा दिखाएंगे आपको कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इनको छोड़ा है, या अगर आपके पास ये इंसान वापस आपको मनाने के लिए आए थे, कोई एफ़र्ट्स इन्होंने लिया है और आपने उस एफ़र्ट्स को इग्नोर कर दिया और इनको वैल्यू नहीं की, तो ये इंसान पूरे ईगो में रहेंगे अभी। लेकिन अगर ये इंसान नहीं आए हैं आपके पास वापस, तो भी ये ईगो में ही है। ठीक है, मे बी उतना ईगो नहीं दिखाएंगे, लेकिन फिर भी ईगो में ही है, ऐसा लग रहा है। जैसे कि दिमाग ये बोल रहा है कि ब्लॉक कर देना है, नहीं बात करना है, कट ऑफ करना है, ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ख़त्म तो ख़त्म। एक ऐसी एनर्जी, फीलिंग्स ऐसी है। ठीक है, लेकिन इंटेंशन क्या है? इंटेंशन अकेलेपन वाली एनर्जी है। मतलब सोच ऐसी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि इनके कुछ कर्मा है जो कि ये झेल रहे हैं आज, या फिर कुछ ऐसा है जो कि इनको झेलना ही था। इनके कुछ इनकी बिहेवियर या फिर इनकी एटीट्यूड जो है, उसके चलते ये इंसान अकेले हैं, इनको ऐसा फ़ील हो रहा है। सो इंटेंशन जो है, सोच में इंसान थोड़े से अपने आप को अकेलापन फ़ील करना, या फिर एकदम से आप तोड़ दिया आपने इनको और छोड़ दिया आपने इनको, एक ऐसी एनर्जी में इंसान है। ऐसा लग रहा है। तो दिमाग जो है वो बहुत कुछ सिखा रहा है इनको। ठीक है, कि अब आप कोई इंसान नहीं चाहिए, या फिर ऐसा कुछ, या आप डिटैच्ड हो रहे हो, आप अलग हो रहे हो। तो इनको भी ऐसा दिखाना चाहिए कि इनको भी आप नहीं चाहिए। एक ऐसी एनर्जी इनके दिमाग में दिख रही है, एक ऐसी सोच। ठीक है, आपको कैसे दिख रहे हैं इंसान? इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है और अब आप चेंज हो रहे हैं। अब आप वेट कर रहे हैं इनका, अब आप नहीं झुकोगे, अब आप नहीं एक्शन लोगे, इनको ऐसा लग रहा है। इनको पता है इन्होंने बहुत तकलीफ़ आपको दी है, और अब बहुत तकलीफ़ में भी आप बार-बार इनके पास गए हो, लेकिन इस बार आप नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस बार आप ज़िद में हैं कि ये इंसान आएँगे और झुकेंगे आपके पास, आप नहीं जाओगे इनके पास। आपको ऐसा देख रहे हैं। आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी सही में ऐसी है जहाँ पे आप पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप चेंज हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके टुवर्ड्स आएँ। आप अपने आप को जीने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ़ को जीने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अलग डायमेंशंस पे आप फ़ोकस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप इनको मिस नहीं कर रहे हो, मिस कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, इनसे फ़ोकस हटा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। तो जिस तरह से आपको देख रहे हैं इंसान, आपकी एनर्जी वैसी ही है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है? यूनियन है ऑब्स्टिकल यहाँ पे। ओके, जो दर्द मिला है आप दोनों को एक दूसरे से, वो है ऑब्स्टिकल, और उसके बाद यूनियन होना, वो और बड़ा ऑब्स्टिकल। तो इनको ऐसा लग रहा है जो दिल तोड़ा है इन्होंने आपका, उसके बाद आप कैसे इनको मौका दोगे? अगर मौका दे भी दिया आपने, तो कहीं न कहीं आपके अंदर रिवेंज वाली एनर्जी रहेगी, जहाँ आपको लगेगा कि इनसे रिवेंज लेना है, इनसे क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं यार, इनको सबक सिखाना है वाली कुछ एनर्जी आपकी होगी, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये है यहाँ पे ऑब्स्टिकल। जिस तरह से इन्होंने आपको धोखा दिया, या फिर जिस तरह से आपका दिल तोड़ा इन्होंने, इनको बहुत अच्छे से विश्वास है कि आगे जाके आप इनसे रिवेंज लोगे। ठीक है, देखिए ये इंसान है ना, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये इनकी नज़र आप पे है। भले ये इंसान दिखा रहे हैं कि इनको कोई मतलब नहीं है आपसे, ये दिखा ऐसा रहे हैं जैसे कि इनका ध्यान ही नहीं है आप पे। ठीक है, इनका ध्यान कहीं और ही है। मस्त ये इंसान ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में बड़े आराम से है, इनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। भले ये दिखा रहे हैं आपको ऐसे, लेकिन ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकी नज़र पूरी तरह से आप में है। बहुत कुछ कर रहे हैं इंसान, ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ध्यान जो है वो आप में है। अब ये इंसान आपको देख रहे हैं कि आप चेंज हो रहे हो, आप ज़िद में आ गए हो कि ये इंसान वापस आएँगे तभी ये रिश्ता का कुछ होगा, अदरवाइज़ आप कुछ करने वाले इस बार नहीं हो। तो ये इंसान क्या कर रहे हैं ना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपकी एनर्जी बहुत रेस्टलेस हो रही है, रात में उठ-उठ के
रेस्टलेस होना या बेचैनी जैसे कुछ फील अगर हो रही है तो ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपकी एनर्जी रेस्टलेस है। अगर आप बहुत बैलेंस थे और अचानक से रेस्टलेसनेस शुरू हो जाती है आपकी, तो समझ जाइए कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब दिमाग तो इतना सोच लिया, बहुत कुछ सोच लिया, दिल क्या चाहता है दिल चाहता है बैलेंस क्रिएट करना, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। चीज़ों को संभालना चाहता है लेकिन संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि ईगो बहुत हावी है, ठीक है। दिल जो है ना, दिल की बात नहीं सुन रहा है दिमाग, दिमाग कुछ और ही बोल रहा है, और दिल जो चाहता है, दिल के ऊपर हावी हो जा रहा है दिमाग, ठीक है। सो दिमाग जो बैलेंस नहीं, मतलब दिल जो बैलेंस करना चाहता है वो दिमाग करने नहीं दे रहा है। दिल चाहता है आपका प्यार, आपका म्यूचुअल अफेक्शन, आपका म्यूचुअल इमोशंस, फीलिंग्स, जो कि दिमाग हावी है, तो पॉसिबल ही नहीं है म्यूचुअल। बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान आप में, आपके लिए बहुत पैशनेट है और बहुत म्यूचुअल एक लव चाहते हैं, एक कनेक्शन चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसी है, मतलब दिल से अगर ये इंसान सोच रहे हैं तो इनको आप चाहिए, ठीक है। बहुत पैशनेट हैं आपके लिए और बहुत ज़्यादा बहुत अट्रैक्टेड भी हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, ठीक है। मतलब लीड ये करेंगे, इनकी बात आपको सुननी होगी, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन क्या है, ये इंसान बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अच्छा, तो भी ये इंसान दिखा ऐसे रहे हैं कि इनसे मतलब आपको बात, मतलब इनको आपसे बात नहीं करनी है, इनको कम्युनिकेट करना है। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत सारी कम्युनिकेशन को बताती है, सडन कम्युनिकेशन। तो इनकी एनर्जी कैसी है कि आज के आज ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन दिखा क्या रहे हैं कि इनको नहीं बात करना है आपसे, ठीक है। आज के आज, अभी के अभी इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। और 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी ऐसी है, एक सडन एक्शन तो है, एक सडन कम्युनिकेशन तो है, और बहुत सारी कम्युनिकेशन है। तो इनकी एनर्जी ऐसी जैसे बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है आपकी एनर्जी में, जो दिल इनका ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि आप स्टक हैं इनके बिना। जो भी आपकी लाइफ में अबंडेंस है या फिर जो भी खुशियाँ आपकी लाइफ में हैं, उन सब को छोड़कर आपका फोकस इनके ऊपर है। इनका दिल जानता है कि आप इन पे स्टक हो, इनका दिल जानता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप अकेले हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी आपका फोकस इनके ऊपर है, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी सही में ऐसी है जहाँ पे आप बहुत बर्डन फ़ील कर रहे हैं और ये इंसान आ नहीं रहे हैं। आपको ऑफ़र ज़रूर चाहिए इस इंसान से, लेकिन ये इंसान नहीं आ रहे हैं। ये इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले रहे हैं और ये चीज़ थोड़ी-सी आपको परेशान कर रही है। सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी, एक ग्रीफ़ वाली एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, दुःख वाली एनर्जी। इनको ऐसा लगता है ना, मतलब इनका दिल जानता है कि जिस तरह से आपको इन्होंने चोट दी है, तकलीफ़ दी है, उसके बाद इस रिश्ते पे आप रिस्क लेना नहीं चाहोगे। मतलब आप इनसे बहुत ज़्यादा हैं, आप इनसे हर चीज़ में ज़्यादा हैं। क्यों आप ऐसे इंसान के साथ रिस्क लोगे या फिर क्यों ऐसे इंसान के साथ आप इन्वॉल्व होंगे जो सिर्फ़ आपको तकलीफ़ दे रहा है? तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने जो तकलीफ़ आपको दी है, उसके बाद इस रिश्ते पे आप रिस्क लेना नहीं चाहोगे, जो कि ऑब्स्टेकल है, ठीक है? इनको लग रहा है अब आप और नहीं मानोगे या फिर और इस रिश्ते में आप रिस्क नहीं लोगे, एक ऐसी एनर्जी है। माय गुडनेस! सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका दिल बहुत ईगरली चाहता है कि आप दोनों के बीच फिर से सुलह हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, यूनियन हो जाए, क्योंकि एक सोलमेट वाली फीलिंग इनको होती है आपसे और एक न्यू स्टार्ट ये इंसान चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए माफ़ी माँगना भी चाहते हैं इंसान, ऐसा दिख रहा है। तो जजमेंट की एनर्जी दोनों ही फॉरगिवनेस की एनर्जी है, ठीक है? दोनों ही एनर्जी फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है। सो दिल इनका माफ़ी माँग रहा है आपसे। दिमाग भले नहीं माँग रहा है, दिमाग भले ही ईगो में है, लेकिन दिल इनका माफ़ी माँग रहा है आपसे। दिल में ये इंसान को पता है कि इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है और जो भी तकलीफ़ इन्होंने पहुँचाई है आपको, उसके लिए इंसान शर्मिंदा है और माफ़ी माँगते हुए दिख रहे हैं। सो दिल क्या चाहता है इनका? दिल चाहता है ग्रोथ, सक्सेस, नर्चरिंग एनर्जी आपकी, आपकी वो लविंग एनर्जी इनका दिल चाहता है, लेकिन दिमाग जो है वो ईगो के चलते अपने आप को रोक कर रखा है, एक ऐसी एनर्जी। अगर आपको ऐसा दिखा रहे इंसान कि अपने लाइफ में ये बहुत मस्त है और इनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत खुश हैं, तो ये सिर्फ इनका ईगो है जो इनसे करवा रहा है। ये इंसान खुश नहीं है, ये बात करना चाहते हैं आपसे, ये इनको पता है कि इन्होंने तकलीफ़ दी है आपको। अब आप इनके लाइफ से डिटैच्ड हो रहे हो या फिर आप ज़िद में है कि ये इंसान आए और आपको मनाए, इसलिए भी ये इंसान ईगो में है, ठीक है? ऐसे तो ये इंसान ईगोइस्टिक है ही, और क्योंकि आपको थोड़ा-सा ईगो में देख रहे हैं इंसान, ईगो नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी मे बी, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी इनको ईगो लग रही है, ठीक है? ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड। क्या ब्लॉक कर रहा है इस रिश्ते को? डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़।
रिट्रीटिंग की एनर्जी है। योर फियर ऑफ बीइंग हर्ट हैज़ मेड योर रिट्रीट, इट्स टाइम टू गेट आउट एंड ट्राई अगैन। इनको ना बहुत डर है ना कि कहीं इनका ईगो हर्ट हो जाए, कहीं आप इनको छोड़ दो, आप इनको हर्ट कर दो। ये इस चीज़ से इंसान बहुत डरते हैं, और इस चीज़ से डरते हैं इसलिए ही पहले ही निकल जाते हैं। पहले ही आपको, जैसे इनको लगता है कि आपका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वैसे ही ये इंसान साइड हो जाते हैं। समझिए कि जो लोग टॉक्सिक होते हैं ना, हम बहुत ईज़िली हम बोलते हैं कि वो टॉक्सिक इंसान है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है। उसके पीछे कहानी बहुत होती है। जो नार्सिसिस्ट आप बोलते हो, नार्सिसिस्ट जन्म से ही नार्सिसिस्ट नहीं होता है। उनके साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए होते हैं जिसके चलते वो वुंडेड होते हैं। वुंडेड होके उनकी एनर्जी ऐसी होती है और एक टैग लग जाता है नार्सिसिस्ट का। अ, हम में से भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा बिहेव करते हैं टॉक्सिक किसी सिचुएशन में, बट हम खुद को कभी नार्सिसिस्ट नहीं बोलते हैं। हम दूसरों को बड़ी इजीली बोलते हैं कि नार्सिसिस्ट बंदा वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होते हैं जिसके चलते वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं। अब समझिए कि ऐसे लोगों को ही आप क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपके भी कुछ वुंड्स ऐसे हैं जो कि सेम एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो जब आप हील करोगे अपने आप को, तो या तो वो टॉक्सिक इंसान आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, या फिर वो सुधर के आपकी लाइफ में आएंगे, या फिर उनके निकलने के बाद कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आएंगे जो कि आपकी एनर्जी के होंगे, ठीक है। इनके मन में जो डर है ना, फ़ियर कि इनको कोई छोड़ देगा, तो ये या तो बचपन से अकेले रहे हैं, या फिर इनको बहुत लोगों ने अकेला किया है, जिसके चलते इनके मन में वो डर बैठ गया कि ये इंसान अकेले हो जाएँगे। तो अकेले होने के पहले ही ये इंसान पहले ही साइड हो जाते हैं, ठीक है? एक ऐसी एनर्जी। हार्ड टू गेट, यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ बाय प्लेइंग टू हार्ड टू गेट, गिव समवन अ चांस। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब आपको अपने लाइफ में लेके आना बहुत मुश्किल है। अब आपको वापस अपने लाइफ में कन्विंस करके फिर से यूनियन करना बहुत मुश्किल है, जिसके चलते ये इंसान ईगो में है। इनको ऐसा लग रहा है कि इतना ईगो ये दिखाएं कि आप डर जाओ और आप वापस आ जाओ, जैसे हमेशा आप वापस गए हो, ठीक है। अब समझिए कि जो लोग ऐसे इंसान होते हैं ना, वो लोगों को आप जब तक कंफर्ट ज़ोन में रखेंगे, जब तक आप उनकी बातें मानते रहोगे, तब तक वो लोग बड़े आराम से आपके साथ रहेंगे और बहुत अच्छे बन के रहेंगे। जैसे आप उनको डिस्कम्फ़र्ट करोगे, जैसे आप उनकी कहा नहीं मानोगे, या फिर उनको ऐसा लगेगा जैसे कि वो डिस्कम्फ़र्ट हो रहे हैं, उनकी सारी नेगेटिविटी बाहर आ जाएगी। जो इतने दिन तक वो अच्छे बन के थे, वो अचानक से नेगेटिविटी बाहर आ जाएगी। तो समझिए कि आपका रिश्ता ख़राब कब हुआ, कब से होना शुरू हुआ? जब आप थोड़ा-सा उनको डिस्कम्फ़र्ट करना शुरू किए होंगे, तब उनका बिहेवियर चेंज होना शुरू हुआ होगा, ठीक है? Too risky, you feel like it's not worth the risk, but opening your heart is a risk worth taking। इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता जो है वो बहुत टॉक्सिक है, इनके हिसाब से भी रिश्ता टॉक्सिक ही है, ठीक है। तो इनको क्या लग रहा है कि बहुत मुश्किल है इस रिश्ते में अब रिस्क लेना, या फिर आपको समझाना, आपको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है और रिस्क है ये। मे बी आप इनको हर्ट कर सकते हो, मे बी आप इनके ईगो को हर्ट कर सकते हो, जो कि बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन जब अपने दिल के बारे में सोचते हैं, दिल क्या चाह रहा है? दिल माफ़ी मांग रहा है, दिल फॉरगिवनेस चाहता है, दिल फिर से कनेक्ट करना चाहता है। तो दिल की जब ये इंसान सुनते हैं, तो इनको लगता है कि नहीं, ये जो रिस्क है ये लेना बनता है, ठीक है। कन्फ्यूज़ की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी को देख रहे हैं कन्फ्यूज़, जहाँ इनको लगता है कि अब आप कन्फ्यूज़ होंगे, इस रिश्ते में और एफ़र्ट लेना है कि नहीं, इनको क्या चाहिए, आप चाहिए, नहीं चाहिए, इस रिश्ते में और इन्वॉल्व होना है कि नहीं, इसको लेके आप बहुत कन्फ्यूज़ होंगे, इनको ऐसा लग रहा है। रिजेक्शन की एनर्जी, इनको लगता है कि आप पक्का रिजेक्ट करोगे इनको, कोई चांस ही नहीं है कि आप फिर से इनको मौका दोगे, इसलिए भी ये इंसान ईगो दिखा रहे हैं, क्योंकि इनको डर लगता है अपने ईगो को हर्ट करने में। आई कैंडी, ब्यूटी फेड चूज समवन फॉर देयर इनर ब्यूटी एंड पर्सनैलिटी। ये ऑब्स्टिकल है, या तो ये इंसान आपके जितने अट्रैक्टिव नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, हैंडसम नहीं है, कुछ भी, ठीक है। और ये इनके ऑब्स्टिकल है। इनको लग रहा है कि आपको तो कोई मिल जाएगा, इनको कौन मिलेगा? आपको तो कोई मिल जाएगा, इनको इनका क्या होगा, इनको कौन मिलेगा? आपने इनकी खूबसूरती से प्यार नहीं किया है, आपने इनके मन से प्यार किया है। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान ने आपकी खूबसूरती से प्यार किया, और मे बी अभी आप मोटे हो गए हैं, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे आई है, जिससे कि इनको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान सिर्फ़ खूबसूरती देकर प्यार किए थे, अब इनके मन में वो प्यार नहीं है। एक ऐसी एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल है, ठीक है? इनके मन में प्यार है, ये इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा, और ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए। Tolerating abuse, any kind of abusing is not okay, you deserve someone who treat you well। इनको लगता है कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया वो
डिज़र्व नहीं करते थे आप, लेकिन फिर भी आपने बहुत कुछ सहा इस रिश्ते में। इनको लगता है कि सही कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में या तो हो, या तो फिर ये इंसान सही हो कि आपकी लाइफ में आए, इनको ऐसा लगता है, ठीक है? तो ये जो मैसेजेस है ना, ये इनके सबकॉन्शियस माइंड से है, इनकी सोल से आप कह सकते हैं कि इनको पता है बहुत अच्छे से कि ये इंसान जैसा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, वो आप डिज़र्व नहीं करते हो। लेकिन क्योंकि इनका ईगो बहुत हावी है, तो ये इंसान अपने ईगो को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो येस, ये दिल और दिमाग से आज ये सोच रहे हैं। चलो एक गाइडेंस देखें कि आप लोगों को क्या करना चाहिए अभी। डिवाइन प्लीज गाइड, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। जो क्योज है ना, जो कन्फ्यूजन है ना, उसमें क्लैरिटी चाहिए आपको, ठीक है? रिवर्स में कार्ड है जो कि नहीं है आपके मन में क्लैरिटी, वो क्लैरिटी आपको चाहिए। अब समझिए कि क्लैरिटी किसको चाहिए, जिनका सेपरेशन 4 साल, 5 साल, 10 साल हो गया है। देख रही थी मैं किसी का कमेंट कि 4 साल हो गया है सेपरेशन को। देखिए, अगर ऐसा आप कर सकते हैं, मतलब वेट अगर आप कर सकते हैं, तो धन्य हैं आप। मतलब ऐसा प्यार आजकल कोई नहीं करता है, आप अगर कर रहे हैं तो हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन अगर आप 4 साल सिर्फ वेट करते रहेंगे, आपको नहीं पता कि आपको और कितने साल वेट करने होंगे। तो खुद से एफर्ट्स लीजिए, अपने पार्टनर से बात कीजिए। अगर वो कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट कीजिए, अगर नहीं कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर अगर उनका बिहेवियर आपको सही नहीं लग रहा है, तो फिर मूव ऑन कीजिए, ठीक है? मतलब अपनी हीलिंग कीजिए और मूव ऑन कीजिए। सो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है कि इस रिश्ते में क्या होना है, या फिर क्या कर सकते हैं आप, या फिर और क्या होगा आगे, आपको नहीं पता है, आप अनक्लियर हैं इस रिश्ते को लेके, आप कंफ्यूज्ड हैं इस रिश्ते को लेके। सो एक क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, ठीक है? सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।